of God. Hello again to all my friends in Pakistan. This is Steve Walkup and Jason bringing you the Gospel of Luke. और पाकिस्तान में मेरे सारे दोस्तों आप सबों को शाम का सलाम कबूल हो। मैं स्टीव और जेसन आपके लिए लूका की अंजील का मुतालिया लेकर आए। And we are moving from booklet 2 to booklet 3, which is trip number 2 of Jesus' trip to Jerusalem to go to the cross. और हम जो है वो बुकलेट नंबर 2 से 3 की तरफ हम जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। और ये मसीह खुदावन का दूसरा सफर है जो मसीह खुदावन ने शहर यरूशलेम की तरफ किया अपने सलीब पर मस्तूब किए जाने से पहले। As you remember, this is part of the travel narrative, the second of 3 trips that Jesus will take to Jerusalem. और आपको याद होगा कि ये मसीह खुदावन के सफर का बयानिया है जो मसीह खुदावन ने यरूशलेम की तरफ अपने 3 सफर किए हैं। Now, when does this occur? This is going to occur during Hanukkah in December of AD 32. और ये वाकया कब हुआ, किस वक्त हुआ? और ये वाकया हैनका के जो है वो वक्त में हुआ और ये दिसंबर जो है वो 32 एडी का वाकया है। That is, Jesus is 4 months away, 4.5 months away from the cross. और ये उस वक्त का वाकया है जब मसीह खुदावन के सलीब से 4.5 माह पहले मसलूब किए जाने का ये वाकया है। Hanukkah occurred on December 18th of AD 32. और याद रखिए जो हैनका का त्योहार है वो दिसंबर 18 एडी 32 के अंदर जो है वो ये सेलिब्रेट किया जा रहा था। Jesus will spend the winter of 32-33 in Botania. Then he'll go to Bethany in February, where he will raise Lazarus from the dead. और मसीह खुदावंद ने अपना जो है वो सबर का अपना जो है वो विंटर का सीजन जो है वो 32 और 33 ये मसीह खुदावंद ने बैतनिया में गुजारा है। Then remember, after he raised Lazarus from the dead, they reported to the Sanhedrin that Jesus had done this, and they tried to kill Jesus. और जब मसीह खुदावंद ने लाजर को मुर्दों में से जिंदा किया तो उन्होंने वहां पर जाकर काहिनों को बताया, लीडर्स को बताया कि मसीह खुदावंद ने ये हादसा किया है और वो मसीह खुदावंद को कत्ल करने की तलाश में थे। At that time, he left to Ephraim, that is, he left Judea before he would take his final trip to the cross. और मसीह खुदावन ने सूरिया के इलाका को छोड़ा जब मसीह खुदावन ने अपना आखिरी सफर यरूशलेम की तरफ किया। So here is a map in what happens, the events that happened during this period. और याद रखिए ये मैप आपके सामने है और ये मैप हमें बताता है कि उन सारे जो है वो वाकयात कैसे वाकयात किन-किन मौकों पर किन-किन जगहों पर रूनुमा हुए हैं। After the festival of dedication, which is Hanukkah, occurred in AD 32, Jesus went to Perea preparing for his second of 3 journeys to Jerusalem. और जब हैनका का जो है वो त्योहार था उसके बाद मसीह खुदावंद बैरिया के इलाका में गया और मसीह खुदावंद अपनी तैयारी कर रहा था यरूशलेम की तरफ तीसरा सफर करने की। Now, the section that we're going to read today, Jesus will do miracles and teach parables around the area of Perea. और याद रखे मसीह खुदावंद ने मौजज़ात जो किए और तमस्सुलों के अंदर कलाम किया वो पैरा के इलाका के राउंड अबाउट मसीह खुदावंद ने किए हैं। Notice that Perea is on the eastern side of the Jordan on our map. It's the color orange over at the bottom right. और याद रखे जो पीरिया का इलाका है वो जॉर्डन के ईस्टर की तरफ है। On the left, we have Judea, where Jerusalem is. That's in the light blue. और जो लाइट ब्लू कलर का आपको
इलाका नजर आता है जो जूडिया है, जो यरूशलेम के करीब है। Above that, the purple area is Samaria. That's the Colonia of Samaria, where Jesus had done with the woman at the well. और जो पर्पल रंग का आपको हिस्सा नजर आता मैप के अंदर, ये सामरिया का इलाका है जहां पर मसीह खुदावन को सामरी औरत कुएं पर मिलती है। The bright orange at the top left is Lower Galilee and Upper Galilee. That's where he spent most of his ministry. और जो ऑरेंज कलर का जो आपको मैप के अंदर हिस्सा नजर आता है, ये उसका अपर और उसका लोअर गलील का हिस्सा है। और मसीह खुदावन ने अपना ज्यादातर वक्त यहाँ पर गुजारा है। So Jesus is down in this lower area, the orange tan area called Perea. That's where he's going to be doing the ministry during this section of Luke. और याद रखिए लूका के इस सेक्शन के अंदर मसीह खुदावंद जब वो लाइट ऑरेंज कलर के हिस्से के इलाका के अंदर है जहां पर मसीह खुदावंद ने ये वाकयात ये मौजज़ात किए हैं। After doing the ministry in this section right here, he'll go down to Bethany right here, and he will raise Lazarus from the dead. और मसीह खुदावंद ने जब अपनी खिदमत को यहाँ पर मुकम्मल किया तो फिर मसीह खुदावंद बॉटम के अंदर यहाँ पर बैतनिया के इलाका में आए हैं जहाँ पर मसीह खुदावंद ने लाजर को मुर्दों में से जिंदा किया है। After the raising of Lazarus, that will mark the end of journey number 2. और याद रखें जब मसीह खुदावंद ने लाजर को मुर्दों में से जिंदा किया तो ये मसीह खुदावंद का दूसरा जो सफर है उसका तकरीबन इख्तिताम ही था। Now, each booklet in this 3-trip travel narrative begins with a pericope having a deliverance emphasis. और याद रखें इन तीनों जो है वो जो मसीह खुदावन ने सफर किए हैं बुकलेट जो इस किताब के अंदर लिखे हैं, इन बुकलेट का आगाज है मसीह खुदावन ने जो मौजज़ात के साथ किया है। Turn to 951 and read 951 again, please. आए हम लूका की अंजील उसका 9वां बाब उसकी 58 आयत दोबारा से खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं। 58 आयत के अंदर खुदावन के जिंदा कलाम में लिखा है, जब वो दिन नजदीक आए कि वो ऊपर उठाया जाए तो ऐसा हुआ कि उसने यरूशलेम जाने को कमर बांधी। आमीन। So when it was time for him to be received up, he set his face to go to Jerusalem. यहाँ पर लिखा है कि जब मसीह खुदावंद का ऊपर उठाए जाने का वक्त आया तो यरूशलेम में मसीह खुदावंद ने अपना चेहरा यरूशलेम की तरफ किया। Now let's read 13:22, please. आए हम 13वें बाब की 22वीं आयत खुदावंद के कलाम में से पढ़ते हैं। लूका की अंजील उसका 13वां बाब उसकी 22वीं आयत खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से पढ़ते हैं। और 22वीं आयत के अंदर लिखा है, वो शहर शहर और गांव गांव तालीम देता हुआ यरूशलेम का सफर कर रहा था। आमीन। He's journeying again toward Jerusalem. This is the first verse of the second journey. और मसीह खुदावंद का जो दूसरा सफर है जो उसने यरूशलेम की तरफ किया, ये उसका आगाज है। Now let's turn to 17:11 and we'll see the beginning of his third journey. और जब वो 17वें बाब की 11वीं आयत पढ़ते हैं और ये मसीह खुदावंद का तीसरे सफर का आगाज है। वहां पर लिखा, और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वह सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। आमीन। Okay, so those are the start of each of the 3 trips to Jerusalem. और इन जो वो तीनों का आगाज मसीह खुदावंद ने जब अपना सफर यरूशलेम की तरफ किया तो ये उसके सफर का आगाज है। Trip 2 has 2 chiasms in it. We'll look at the first one today. और जो इसका मसीह खुदावंद का दूसरा
सफर है यरूशलेम की तरफ, उसके अंदर जो है वो 2 की आश्रम है और उनमें से हम एक ही आश्रम पर आज की शाम जो है वो Here, गौर करें। here Jesus will uphold the messianic standard for full kingdom participation. और याद रखें यहाँ पर मसीह खुदावंद अपने मसीहाई बादशाहत के प्रिंसिपल को जो है वो अप होल्ड करते हैं। And then in our next session, we will look at Jesus as the exemplar of the messianic standard, giving mercy for sinners. और याद रखिए जो उसका दूसरा कियासम है उसके अंदर हम देखेंगे कि मसीह खुदावंद अपनी मसीहानी बादशाह के मिसाल के तौर पर अपने आप को पेश करता, जब मसीह खुदावंद गुनाहगारों पर रहम करते हैं। This is in contrast to the merciless Pharisaic standards. और ये उसके अंदर जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट हमें नजर आता है। Remember, Jesus came to show that leaders show mercy, where the Pharisees, leaders don't show mercy. They hold people to a standard they don't even follow. और याद रखें कि मसीह खुदावंद कहता है कि लीडरों को दूसरे लोगों पर रहम करने वाला होना चाहिए, क्योंकि पकी और फरीसी दूसरे लोगों पर रहम नहीं करते थे और उन बातों के लोगों को तालीम देते थे जिन पर वो आप भी अमल नहीं करते थे। Okay, so in our A and A prime for this chiasm, we have Jesus' expectations for full kingdom participation. और जो इसका ए हिस्सा है उसके अंदर हम देखते हैं कि मसीह खुदावंद की जो तवक्कुआत है उसकी मुकम्मल बादशाह के अंदर जो पार्टिसिपेंट है उनसे मसीह खुदावंद की क्या तवक्कुआत है। Now remember, everyone who believes in Jesus receives eternal life and will enter into the kingdom. और याद रखिए जो कोई मसीह खुदावंद को कबूल करता है, मसीह खुदावंद पर ईमान लाता है, वो हमेशा की जिंदगी पा लेता और खुदा की बादशाहत में दाखिल हो जाता है। But only those believers who are willing to lay aside their temporal life and do what Jesus tells them to do on this earth will have full kingdom participation, that is, reign with Jesus in his coming kingdom. और याद रखिए सिर्फ वही ईमानदार जो मसीह खुदावंद पर ईमान लाते हैं और इस दुनिया के अंदर जो टेम्परेरी चीजें हैं उनकी फिक्र ना करते हुए जो मसीह खुदावंद ने उन्हें तालीम दी है उस पर अमल करते हैं, वही मसीह खुदावंद के बादशाहत में उसके साथ हुक्मरानी करेंगे। Jesus is telling his disciples, if you want to be rewardable and reign with me in this coming kingdom, there are expectations that I have. और याद रखें मसीह खुदावंद अपने शागिर्दों से कहते हैं कि अगर तुम मेरी बादशाहत में मेरे साथ हुक्मरानी करना चाहते हो तो मेरी बादशाहत में हुक्मरानी करने के लिए मेरी तो मसीह तवक्कुआत है। Now, in the B and B prime, Jesus is going to show standards that are required for full kingdom participation. और बी और जो इसका बी प्राइम हिस्सा है इसके अंदर मसीह खुदावंद अपने बादशाह के म्यार और स्टैंडर्ड को बताता है कि कौन कौन से और उसके अंदर पार्टिसिपेट दाखिल हो सकते हैं, उनके लिए ये म्यार है, स्टैंडर्ड्स हैं। Jesus is going to say that in this life, you are going to need to show mercy, humility, and hospitality to others. Those are my standards for full kingdom participation. और मसीह खुदावंद कहता है कि जो इस दुनिया के अंदर इन म्यारात पर पूरा उतरते यानी दूसरों पर रहम करते हैं, उनके अंदर इंसानियत है, उनके अंदर हॉस्पिटैलिटी है, वो खुदा की बादशाहत के पार्टिसिपेंट होंगे। Then in the very center, the C is going to be show mercy to the outcast who can't repay you for kingdom reward. और याद रखिए मसीह खुदावंद कहता है कि उन पर रहम करो जो आप
को जयवती पे नहीं कर सकते, आपको वापस नहीं कर सकते हैं। Notice the key theme of mercy. God shows mercy to all people whether they deserve it or not. और याद रखिए, इस बात को हमेशा याद रखिए, खुदा ने सब पर रहम किया है, का वो रहम का मुस्तहिक हो या रहम का मुस्तहिक ना भी हो। Okay, so let's turn to Luke chapter 13 and read verses 22 through 30, please. आए हम लूका की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 22वीं आयत से लेकर उसकी 30वीं आयत तक खुदावन के कलाम में से पढ़ते हैं। 22वीं आयत के अंदर खुदावन के कलाम में लिखा है, और वो शहर शहर और गांव गांव तालीम देता हुआ यरूशलेम का सफर कर रहा था, और किसी शख्स ने उससे पूछा कि आए खुदावन, क्या नजात पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, जा परेशानी करो कि तुम दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बथेरे दाखिल होने की कोशिश करेंगे और न हो सकेंगे। जब घर का मालिक उठकर दरवाजा बंद कर चुका और तुम बाहर खड़े दरवाजा खटखटाकर ये कहना शुरू करो कि आए खुदावन, हमारे लिए खोल दे, और वह जवाब दे कि मैं तुमको नहीं जानता कि कहां को हो, उस वक्त तुम कहना शुरू करोगे कि हमने तो तेरे रूबरू खाया पिया और तूने हमारे बसारों में तालीम दी। मगर वो कहेगा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैं नहीं जानता कि तुम कहां के हो। ऐ बदकारो, तुम सब मुझसे दूर हो। वहां रोना और दांत पीसना होगा, जब तुम इब्राहिम और इसहाक और यकूब और सब नबियों को खुदा की बादशाही में शामिल और अपने आप को बाहर निकाला हुआ देखोगे, और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से लोग आकर खुदा की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे। और देखो, बास आकर ऐसे होंगे जो अव्वल होंगे, और बास अव्वल हैं जो आखिर होंगे। आमीन। Okay, so we see first of all in 13:22, as we read, Jesus is continuing his mission to Jerusalem. This is the Father's will that he goes to the cross. और याद रखिए, जिस तरह हमने 22वीं आयत में पहले भी पढ़ा था कि मसीह खुदावन गांव गांव और शहर शहर जाकर बाप की मर्जी को पूरा कर रहा था, तालीम दे रहा था, जिस काम के लिए बाप ने बेटे को भेजा है। Notice that the disciples ask, are there a few who are saved? This confuses many people. और याद रखिए, यहाँ पर शहीदों ने मसीह खुदावन से पूछा कि ऐ खुदावन, क्या नजात पाने वाले थोड़े हैं? और ये बहुत से लोगों को इस बात ने कन्फ्यूज किया हुआ है। Remember, saved is a very generic term that has many different meanings. और याद रखिए, जो लफ्ज नजात का है उसके बहुत सारे मुख्तलिफ मतलब है। If I say that I saved money, that doesn't mean that money got eternal life. That means I put it in the bank and I didn't spend it. और याद रखें, जब मैं कहता हूं कि मैंने पैसे को अपने लिए सेव किया है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा की जिंदगी है। इसका मतलब ये है कि मैंने बैंक के अंदर अपने लिए पैसों को सेव करके रखा है। When Peter is walking on water and starts to drown and says to Jesus, Lord, save me, he's not asking for eternal life. He's asking Jesus to keep him from drowning, physical death.
और याद रखिए जब पतरस है वो पानी पर चल रहा था और वो डूबने लगा तो उसने कहा ऐ खुदाबंद मुझे बचा। तो इसका मतलब ये नहीं था कि पतरस हमेशा की जिंदगी के लिए या नजात के लिए मसीह खुदाबंद को कह रहा था मुझे बचा, बल्कि इसका मतलब ये है कि पतरस कह रहा था कि मुझे डूबने से बचा। When Paul tells Timothy that women are saved through childbirth, he doesn't mean they get eternal life because they have kids. और हम देखते हैं कि जब पतरस पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि औरतों से बच्चे जो है वो सेव होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा की जिंदगी के बारे में कहता, बल्कि ये कहता है कि औरतों से बच्चे पैदा होंगे। It means that they can become rewardable in the coming kingdom by raising up godly children for the Lord. और इसका मतलब ये है कि वो जो खुदा की बादशाही के लिए बच्चों की परवरिश करेगी, वो खुदा की बादशाहत में रवाजेबल होगी। Remember earlier when we had the passage, those who try to save their life will lose it, but those who are willing to lose their temporal life here will save it. That is, will be rewardable in the coming kingdom. और याद रखिए, आपको याद होगा कि हमने अपने पहले पैसेज के अंदर इस बात को देखा था कि कहा था कि जो कोई अपनी जान को बचाने की कोशिश करेगा वो उसे खोएगा, और जो कोई अपनी जान को खोएगा वो उसे बचाएगा। इसका मतलब है कि जो कोई टेम्परेरी चीजों की परवाह नहीं करेगा वो खुदा की बादशाहत में रिवार्ड होगा। So it's important to understand that the narrow gate here is not entering into the kingdom of God, it's entering into the banquet that Jesus is going to have for those who are rewardable in the kingdom of God. और याद रखिए यहाँ पर जो तंग दरवाजे का शिखर है वे खुदा की बादशाहत में जाने का नहीं, बल्कि तंग दरवाजे का शिखर यहाँ पर वो है कि वो तंग दरवाजे में से दाखिल होंगे जो खुदा की बादशाहत में, उसकी ज़ियाफत में, उसकी बादशाहत में रवानेबल होंगे। So Jesus is saying there will only be a few believers who are willing to lay their life down on this earth for the temporal rewards of this earth to get the full kingdom rewards of the coming kingdom. और इसके खुदावंद यहाँ पर अपने शरीरों से कहता है कि जो ईमानदार, जो थोड़े ईमानदार हैं, जो अपने इस दुनियावी जिंदगी के अंदर अपने उन टेम्परेरी चीजों आपकी परवाह नहीं करेंगे, खुदा की बादशाह के लिए देंगे, वो खुदा की आने वाली उस बादशाहत में इनाम के, रिवॉर्ड्स के हकदार होंगे। Remember, we had this same thing with Paul when we taught Romans chapter 8, verses 16 and 17. और हमने देखा कि यही पौलुस के साथ था जब हम रोमियो का खत पढ़ रहे थे, और रोमन चैप्टर Let's turn to Romans 8, 16 and 17. We should memorize these two verses. हम इन दो आयतों को याद करेंगे, मेमोराइज करेंगे। और रोमियो उसका 8वां बाब, रोमन चैप्टर 8 वर्स 8, 16 and 17. उसकी 16 और 17वीं आयत। रोमियो उसका 8 बाब 16वीं और 17वीं आयत। तो 16वीं आयत के अंदर लिखा है, और खुद हमारे रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के पसंद हैं, और अगर पसंद है तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्ते हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। आमीन। That is, when we receive the Holy Spirit, the Spirit at the time of belief, the Spirit with our spirit bears witness that we are children of God and we will be in the kingdom of God. और याद रखें, जब हम मसीह खुदावंद को कबूल करते हैं तो हमें खुदा का पाक रूह इनाम में मिलता है,
और लिखा कि रूह हमारी रूह के साथ मिलकर रूह हमारी रूह के साथ मिलकर जब गवाही देती है कि हम खुदा के क्या हैं, प्रसन्न हैं, और हम खुदा के प्रसन्न, खुदा की बादशाहत के But हैं। but not all children of God that are going to be in the kingdom will be joint heirs with Jesus. There's a condition to be a joint heir with Jesus. और याद रखें, लेकिन सारे ईमानदार जो खुदा की बादशाहत में जाएंगे, वो खुदावन की मेरास के वारिस नहीं होंगे, बल्कि बहुत थोड़े उसकी मेरास के वारिस होंगे। We are joint heirs with Jesus if we're willing to suffer, that is, lay our temporal life down on this earth so that we reign with him in the coming kingdom. और वही लोग मसीह के हम मेरास होंगे जो इस जो वो टेम्परेरी आशीष के अंदर अपना सब कुछ मसीह की खातर कुर्बान करेंगे। वही लोग मसीह के हम मेरास होंगे, सारे मसीह के हम मेरास के जो होंगे। So, what Jesus is cautioning his disciples in Luke 13:22 is that if you're not willing to lay your life down, you will not be rewardable in the coming kingdom, and you will not be allowed to go into the banquet room and celebrate with Abraham, Isaac, and Jacob. और याद रखें, यहाँ पर मसीह खुदावन लूका की अंजील उसके 13वें बाब की 23वीं आयत के अंदर अपने शागिर्दों से कहते हैं कि अगर आप इस दुनिया के अंदर अपनी जो वो टेम्परेरी जो वो जिंदगी के अंदर चीजों को मसीह की खातर कुर्बान नहीं करेंगे, अपनी जान मसीह की खातर नहीं देंगे, तो आप जो वो उस सियापत के अंदर जिसके अंदर इब्राहिम भी होगा, याकूब भी होगा, इसहाक भी होगा, शामिल हो सकते। Verse 28 says that believers in the kingdom of God will be denied access to this kingdom and will show remorse. That is, they will weep and gnash their teeth. This isn't hell. This is that they missed the opportunity to have this co-reign with Jesus. और याद रखिए, जो 27वीं आयत में कहा कि वो लोग जो इस मौके को सदा कर देंगे, इस मौके को खो देंगे, उनके लिए लिखा है कि ऐ बदकारो, और तुम मुझसे क्या हो जाओ, दूर हो जाओ, वहां रोना दांत पीसना होगा। यानी वो लोग वहां पर जाएंगे जहन्नम के अंदर। Notice in verse 29, Jesus tells these Jewish disciples that there will be Gentiles who come from the east and the west and the north and the south and are going to take place, seats at the table because of their faithfulness and loyalty to the Lord. And there will be Jewish believers who will miss out. आप देखते हैं कि मसीह खुदावन जो यहूदी शागिर्द है, उससे कहता है कि गैर अक़वाम में से लोग शमाल से, जनूब से, मशरिक से, मगरिब से उस टेबल पर होंगे, उस सियापत में शामिल होंगे, लेकिन वो यहूदी उसमें शामिल नहीं होंगे क्योंकि वो मसीह पर ईमान नहीं लाए। Now, notice verse 30, he says that the last will be first and the first will be last. और इसलिए आयत के अंदर लिखा है, बखेरे ऐसे हैं, आखिर वो अव्वल हो जाएंगे, और बास जो है वो अव्वल है जो आखिर हो जाएंगे। What Jesus is saying is all believers, whether Jew or Gentile, who have believed in Jesus for eternal life, will enter the kingdom of God. और मसीह खुदावन कहता, जितने भी यहूदी हैं, जो गैर अक़वाम के लोग हैं, जो मसीह खुदावन पर ईमान लाएंगे, वो खुदा की बादशाहत में दाखिल होंगे। But those who enter last, the Gentiles, as we read through Acts, we saw that Paul went to the Jews first, then to the Gentiles. The Gentiles are last. Even though they enter the kingdom last, they will be first at the banquet table if they're faithful. और याद रखिए, हमने ईमाल की किताब में पढ़ा था, वहां पर लिखा है कि पौलुस पहले किनके पास गया, यहूदियों के पास गया, और बाद में गैर अक़वाम के पास गया। और यहाँ पर लिखा है, जो अव्वल है वो आखिर हो जाएंगे, जो आखिर है वो क्या हो जाएंगे, अव्वल हो जाएंगे। और जो गैर अक़वाम के लोग मसीह पर ईमान लाएंगे, अगर वो वफादार रहेंगे, तो पहले उसकी सियापत में उस टेबल पर होंगे। Now, Jesus's narrow gate in verse 24 actions to return to Jerusalem
despite opposition, verify his messianic identity. और मसीह खुदावन जिस नैरो गेट के बारे में, तंग दरवाजे के बारे में कहते मसीह खुदावन की वो ऑपोजिशन है, जब मसीह खुदावन जब यरूशलेम शहर के अंदर आए। Let's read 13:31 through 35, please. आयत के बाद की 31 से 35वीं आयत पढ़ते हैं। 31वीं आयत के अंदर लिखा है, उसी घड़ी पास फरीसियों ने आकर उससे कहा कि निकल कर यहाँ से चल दे, क्योंकि हेरोदेस तुझे कत्ल कराना चाहता है। उसने उनसे कहा, जाकर उस लड़की से कह दो कि देख मैं आज और कल बदलूहों को निकालता और शिफा बख्शने का काम अंजाम देता रहूंगा और इस दिन कमाल को पहुंचूंगा। मगर मुझे आज और कल और परसों अपनी राह पर चलना जरूर है, क्योंकि मुमकिन नहीं कि नबी यरूशलेम से बाहर हलाक हो। ऐ यरूशलेम, ऐ यरूशलेम, जो नबियों को कत्ल करती है, आज तेरे पास भेजे गए उनको संसार करती है। और कितनी ही बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने पदों तले जमा कर लेती है, उसी तरह मैं भी तेरे बच्चों को जमा करूं, मगर तुमने ना चाहा। देखो तुम्हारा घराना तुम्हारे ही लिए छुड़ा जाता है, और मैं तुमसे कहता हूं कि मुझे को उस वक्त तक हरगिज़ ना देखोगे, शब तक न कहोगे मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। आमीन। Okay, so we see here in verse 31 that the Pharisees told Jesus to depart Galilee as Herod wanted to kill him. और 31वीं आयत पे गौर करेंगे, आज जो फरीसी हैं वो चाहते हैं कि मसीह खुदावन गलील के इलाका से निकल जाए, क्योंकि हेरोदेस उसे कत्ल कराना चाहता है। Jesus told the Pharisees to tell Herod he did not fear death. That is, Jesus knew he was going to die on the cross. It would not be Herod that would kill him. It would be the cross. और याद रखिए मसीह खुदावन ने फरीसियों से कहा कि उसे जाकर बता दो कि मैं मौत से नहीं डरता, क्योंकि मसीह खुदावन जानते थे कि वो सलीब पर अपनी जान देगा, और ये खुदा का मंसूबा था। हेरोदेस उसे कत्ल नहीं कर सकता था। In order to be glorified by the Father, he would continue his narrow gate mission toward Jerusalem and the cross. और याद रखिए मसीह खुदावन के उस मसीह खुदावन अपने बाप के उस मिशन को पूरा करते हुए, उस तंग दरवाजे के मिशन को पूरा करते हुए यरूशलेम की तरफ बढ़ रहे थे। Then he said he knew that he must go to Jerusalem because that's where the prophets die. And remember, Jesus is the prophet greater than Moses. और याद रखिए वो कहता है कि यरूशलेम के अंदर वो इलाका जहाँ पर नबी जब वो कत्ल किए जाते हैं, नबी मारे जाते हैं। और याद रखिए लिखा है कि यीशु मसीह वो नबी है जो सबसे भी बड़ा है। Now, Jesus lamented here because he had longed to gather his children when he came as the Messiah, but knew that Jerusalem would be where the prophets die and he would die. और याद रखिए यहाँ पर मसीह खुदावन अफसोस करते हैं, कहते हैं कि मैंने बारहा कोशिश की कि मैं जो है वो यरूशलेम के अंदर बच्चों को जो है वो अपने आसपास जमा करूं, जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों के नीचे छुपाती, मैं भी उनको अपने परों के नीचे ले लूं, लेकिन उन्होंने ना चाहा। Because they had rejected Jesus as the Messiah, that generation of Israel would lose the opportunity to inaugurate in the kingdom. और याद रखिए क्योंकि उस वक्त की नस्ल ने मसीह खुदावन को रद्द किया,
इसलिए उन्होंने मसीह के साथ हम निराश होना के मौका को जाया कर दिया। Then Jesus quotes Psalm 118:26, saying that Israel would not see him again until they would और say, "Blessed is he who comes in the name of the Lord," when they saw him in the sky. फिर मसीह खुदावन ने ज़बूर 118 उसकी 26वीं आयत को यहाँ पर कोट किया कि शायद उस वक्त तक दोबारा मसीह को नहीं देखेंगे जब तक ये न कहे कि मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। Now let's look at the A prime. Read chapter 14, verses 25 through 35. ये प्राइम इसका हिस्सा देखते चैप्टर 14 वर्स 25 through 35. उसकी 25 से 35 की चौथे बाब की पढ़ते हैं। 25वीं आयत के अंदर लिखा है, जब बहुत से लोग उसके साथ जा रहे थे तो उसने फिर कर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। क्योंकि तुम में ऐसा है कि जब एक बोझ बनाना चाहे तो पहले बैठकर लागत का हिसाब ना करे कि आया मेरे पास उसके तैयार करने का सामान है या नहीं। ऐसा ना हो कि जब न्यू डालकर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले ये कहकर उस पर हंसना शुरू करें, इस शख्स ने अमारत शुरू तो की मगर तकमील ना कर सका। या कौन ऐसा बादशाह है जो दूसरे बादशाह से लड़ने चाहता हो और पहले बैठकर मशवरा ना कर ले कि आया मैं 10,000 से उसका मुकाबला कर सकता हूँ या नहीं, या 20,000 लेकर जो मुझ पर 20,000 लेकर चढ़ आता नहीं। जब वो फसलों दूर ही तेजी बेचकर शर्त सुलह की दरख्वास्त करेगा। बस इसी तरह तुम में से जो कोई अपना सब कुछ तलब ना करे वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। नमक अच्छा है लेकिन अगर नमक का नशा जाता रहे तो वह किस चीज से मसेदार किया जाएगा। ना वो जमीन के काम का रहा ना खाद की। लोग उसे बाहर फेंक देते हैं, जिसके कान सुनने को हो वह सुन ले। आमीन। Okay, notice here that Jesus now summarizes what the cost is to an individual for full kingdom participation. याद रखें यहाँ पर मसीह खुदावन अपने बादशाह के अंदर दाखिल होने वालों की एक कीमत को बताता है कि उनकी कीमत ये है। Notice that this is different than the free gift of eternal life that he gives to everyone who believes in him. और याद रखिए उससे नेमत से मुख्तलिफ है जो मसीह खुदावन अपने हाथ के ईमान लाने वाले को हमेशा की जिंदगी देता है। There's a cost here for full kingdom participation, and it's laying aside our fears, our pride, our hubris, and putting those aside for the kingdom of God. और यहाँ पर मसीह खुदावंद उनको कहता है कि जो खुदा की बादशाह के अंदर इसमें जब होना चाहते कि वो अपने फखर को, अपने गरूर को, अपने तकब्बर को एक साइड पर करे। Now, notice he says, if anyone fails to hate his father and mother or even himself, he cannot be my
disciple and be rewardable in the coming kingdom. और मसीह खुदावन कहता है कि जो कोई अपने बाप या माँ से यहाँ तक कि अपने आप से दुश्मनी ना करे वो खुदा की बादशाहत में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। Now, we know that since Jesus is God, he can't contradict himself because God never lies. He always tells truth. और याद रखिए खुदा कभी झूठ नहीं बोलता, खुदा हमेशा सच बोलता है। And Exodus chapter 20, verse 12 says that one of the 10 commandments, we must honor our father and mother. So we can't hate our mother and father. और याद रखिए खरूश की किताब उसके 25वें उसके 20 के बाब की 12वीं आयत के अंदर लिखा, जहां पर खुदा ने 10 हुक्म जो है वो मूसा को दिए कि तू अपने बाप और माँ की क्या करना, इज्जत करना। Jesus is saying that we are required to love and show dedication to our parents. That's what the Old Testament says. और पुराने अहद के अंदर लिखा है कि मसीह खुदावन भी यहाँ पर कहता है कि तुम अपने माँ और बाप के साथ डेडिकेशन करो। But compared to how much we love and show dedication to Jesus's word and his commands depends on whether we will be rewardable in the coming kingdom. और याद रखें लेकिन इससे ज्यादा इस बात पर इंसार है कि हम अपने माँ बाप से ज्यादा डेडिकेशन और अपने माँ बाप से ज्यादा मसीह के हुक्मों को माने। So Jesus is saying you must love and be dedicated to your parents, but your love and dedication to me for full participation, rewardability in the kingdom must be much greater than that to your parents. और यहाँ पर मसीह खुदावन कहते हैं कि अगर तुम मेरी बादशाहत के अंदर इनाम पाना चाहते हो, रिवार्डेबल होना चाहते हो, तो अपने माँ और बाप से डेडिकेशन और मसीह के साथ डेडिकेशन जो है वो आपकी अपने माँ बाप से बहुत ज्यादा होनी चाहिए। This is much like when Malachi says, Jacob I loved, but Esau I hated. He didn't hate Esau, but compared to what he gave Esau in that country, Jerusalem was much more loved. और जब वहां पर लिखा है कि जेकब से खुदा कहता है कि मैं असाउ से क्या करता हूँ, नफरत करता हूँ, और जेकब के साथ क्या करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मलकाई कहता है कि वो ईसा के साथ नफरत करता है, असाउ के साथ, और एक के साथ एक कौम का जो वो यहाँ पर जिक्र है कि वो यरूशलेम के साथ ज्यादा मोहब्बत करता है। God blessed Esau, made them a mighty nation, but they lived in the cliffs and the mountains where Jacob was given the land of Israel, the garden. और हम देखते हैं कि खुदा ने असाउ को बरकत दी, जहां पर याकूब जो है वो पहाड़ों के अंदर रहता है, और ये उसे जो है वो स्पेन का टुकड़ा दिया गया, हिस्सा दिया गया है। Now, Jesus says, if you're going to promise me something, that is, you're going to say, I'm going to leave all things and follow you, then you need to live up to that commitment. और मसीह खुदावन कहता है कि तुम अगर मेरे साथ ये वादा करते हो कि हम सब कुछ जो है वो छोटे हैं और तेरे साथ रहेंगे। Before one builds a building, they count the cost to make sure they can finish it to avoid mocking if they don't finish. और लिखा है कि अगर कोई बिल्डिंग बनाना चाहे तो पहले बिल्डिंग बनाने से उसके जो वो कास्ट का हिसाब लगाता है, कहीं ऐसा ना हो कि वो बिल्डिंग को मुकम्मल ना कर सके और दूसरे लोग उस पर हंसना शुरू करें। Before kings go to war, they should assess their army compared to their opponent's army to see if they can win or not. If they can't win, they shouldn't go to war. They should ask for peace. और याद रखें, ऐसा बादशाह जो दूसरे के साथ जंग करना चाहे तो पहले बैठकर उसका हिसाब लगाए कि क्या मैं उससे जंग जीत सकता हूं या नहीं जीत सकता। अगर नहीं जीत सकता तो वो जाकर उसके साथ सुलह का पैगाम उससे भेजेगा। Likewise, Jesus is saying, unless
believers are willing to make sacrifices in this temporal life and prioritize the kingdom of God, they are not going to be faithful disciples. और याद रखिए इसी तरह हमारे अंदर भी है कि अगर हम खुदा की बादशाह के साथ खुदावंद यीशु मसीह के साथ वफादार नहीं होंगे तो हम अरे बार उसकी बादशाहत में नहीं होंगे। Discipleship, like salt, is only good if it fulfills its desired purpose. और याद रखिए शागिर्दियत नमक उस वक्त तक की जब वो जायकेदार है जब तक उसके अंदर जायका है। Here I have 3 pictures of people who started projects but never finished them, and it looks like they're foolish because these projects have no means. और याद रखिए यहाँ पर मैं आपके सामने 3 तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि लोगों ने उस प्रोजेक्ट को शुरू किया, उन इमारतों को शुरू किया, लेकिन वो उसे मुकम्मल ना कर सके क्योंकि बेवकूफ थे। In fact, because they're not finished, they're even more dangerous than if they were not even started. और याद रखें कि जब उन्होंने इसे शुरू किया है, इसे मुकम्मल नहीं कर सके तो ये उनके लिए ज्यादा खतरनाक है। Okay, that brings us to section B of the chiasm, and let's read 14, 1 through 6. हम जब भी इसके कियासम पर जाते हैं, चैप्टर 14 वर्स 1 through 6. उसकी 1 से 6 आयत पढ़ते हैं। फिर ऐसा हुआ कि वो सबत के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर खाना खाने को गया और उसकी ताक में रहे और देखो एक शख्स उसके सामने था जिसे जलंधर था। यीशु ने शराब के आलमों फरीसियों से कहा कि सबत के दिन शिफा देना रवा है या नहीं। वो चुप रह गए। उसने उस हाथ लगाकर शिफा बख्शी और रुखसत किया और उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसका गधा या बैल कुएं में गिर पड़े और वो सबत के दिन उसको फौरन ना निकाले। वो इन बातों का जवाब ना दे सके। आमीन। So we have a Pharisee who invited Jesus to a dinner at his house with other leaders on the Sabbath. और हम देखते हैं कि एक फरीसी है जिसने मसीह खुदावंद को अपने घर में खाने पर बुलाया है और वहां पर और बहुत सारे लोग भी हैं। Jesus asked the lawyers and Pharisees who were attending the dinner if it was lawful to show mercy on the Sabbath. That is, could you do work on the Sabbath if it was for good? हम देखते हैं कि मसीह खुदावंद और फरीसियों और सरदारों से सवाल करते हैं कि सबत के दिन नेकी करना रवा है या नहीं। सबत के दिन काम करना रवा है या नहीं। अगर कोई अच्छा काम है तो क्या उसे करना रवा है या नहीं। Receiving no response from these Jewish leaders, Jesus healed the man who was in need of mercy. और हम देखते हैं कि मसीह खुदावंद को जब उन फरीसियों और सरदारों में से किसी का जवाब ना मिला तो मसीह खुदावंद ने उस शख्स को शिफा दी जिसे शिफा की जरूरत थी। Jesus answered his previous question that they refused to answer with a rhetorical question. और मसीह खुदावंद ने और उनसे सवाल पूछा था। मसीह खुदावंद ने जब उसका जवाब उनसे ना मिला, He said, if you had something of valuable, your own animals, and they were in danger of dying, and you knew you were going to lose money, and it was the Sabbath, you would save those animals. That is, you would show mercy to those animals, but you won't show mercy to this person. और मसीह खुदावंद उनसे एक सवाल करते कहते हैं कि अगर कोई आपका गधा या बैल कुएं में गिर जाए और सबत के दिन क्या तुम उसे फौरन ना निकालोगे क्योंकि वो आपका जानवर मर जाएगा।
आपका पैसा जाता रहेगा, आप बड़ी जल्दी के साथ उसे निकालेंगे ताकि आपका पैसा बचे। Now, because the Pharisees are silent in verse 6, Jesus is going to share a dinner parable on the situation. और क्योंकि चिट्ठी पे लिखा है कि वो सारे जवाबों को खामोश रहे और मसीह खुदावन का जवाब ना दिया। मसीह खुदावन उनके साथ एक स्यापत के बारे में मसीह बयान करते हैं। Let's read verses 7 through 11, please. आयत 7 से 11 करते हैं। 7वीं आयत के अंदर लिखा है, जब उसने देखा कि मेहमान सदर जगह इस तरह पसंद करते हैं, तो उसने एक तमसीह कही कि जब कोई तुझे शादी में बुलाए तो सदर जगह पर ना बैठ के, शायद उसने किसी तुझसे ज्यादा इज्जतदार को बुलाया और जिसने तुझे और उन दोनों को बुलाया है आकर तुझसे कहे कि इसको जगह दे, फिर तुझे शर्मिंदा होकर सबसे नीचे बैठना पड़े। बल्कि जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह पर जा बैठ, ताकि जब तेरा बुलाने वाला आए और उससे कहे ऐ दोस्त आगे बढ़कर बैठ, तब उन सबकी नजर में जो तेरे साथ खाना खाने बैठे हैं तेरी इज्जत होगी। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाए, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। आमीन। Notice that Jesus noted the Jewish leaders invited to this dinner chose the best places for themselves. That is, they were selfish, concerned about themselves, instead of showing mercy to others. और यहाँ पर मसीह खुदावन कहते हैं कि जब खाने की किसी ने सियाफत की है तो वो जो यहूदी रहनुमा लीडर है वो सबसे अच्छी जगह पर बैठने की कोशिश करते, सबसे अच्छी जगह पर बैठते हैं। Jesus then shared a parable illustrating the importance of showing humility when you invite someone to dinner. और हम देखते फिर मसीह खुदावंत ने क्या कि जब आप किसी को खाने की दावत पर बुलाते हो, When you are invited to someone's house, you should show humility to those showing humility will be exalted. That is, people will say, no, come up here, sit here. और अगर आपको किसी श्यापक के अंदर खाने के अंदर बुलाया जाए तो आपको चाहिए कि आप सबसे नीचे बैठ जाए, और आपका बुलाने वाला जब आपको नीचे बैठा देखे तो आपको कहे कि आप आगे आ जाए, आपकी जगह ये नहीं है। उस वक्त आपकी ज्यादा इज्जत होगी। This parable introduces our B prime chiasm part. That is, the God's law of fortune reversal is seen here in this section. और यहाँ पर हम खुदा के जो है वो उस कानून को, जो बस्त कानून है, यहाँ पर हम उसे देखते हैं। Those positioning themselves for low positions in this world will be asked to move to a higher seat, having glory with those around him in the coming kingdom. और याद रखो, जो इस दुनिया के अंदर अपने आप को छोटा बनाएगा वो जो है वो खुदा की बादशाहत में रिवार्ड में होगा, उससे और ज्यादा जो है वो इज्जत दी जाएगी। Those seeking higher positions in this world will be shamed, receiving lower positions and maybe not even entering the banquet in the kingdom of God. और याद रखे, जो अपने आप को इस दुनिया के अंदर बड़ा बनाएगा, बड़ी बड़ी सीट जो है वो अपने लिए तलाश करेगा, याद रखे वो खुदा की बादशाहत में छोटा किया जाएगा। हो सकता है कि वो स्यापत में शामिल ना हो। With our networking and our intentions in this life, what are we seeking? Greater temporal positions or greater eternal positions? और अब हमारे लिए ये है कि हम इस
दुनिया के अंदर क्या तलाश करते हैं? अपने लिए बड़ी बड़ी कुर्सियां तलाश करते हैं, अपने लिए बड़े बड़े ओहदे तलाश करते हैं, या अपने आप को हलीम फरोतन और छोटा बनाते हैं? Okay, let's look at the B prime. Read Luke 14:15 through 24. आज हम इसका भी क्लाइमेक्स देखते हैं। लूक चैप्टर 14:52 Luke 14:15 through 24. आए 15 से 24 आए देखते हैं। जिसके साथ खाना खाने बैठे थे, उनमें से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, मुबारक है वो जो खुदा की बादशाही में खाना खाए। उसने उनसे कहा, एक शख्स ने बड़ी ज़ियाफत की और बहुत से लोगों को बुलाया, और खाने के वक्त अपने नौकर को भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि आओ, अब खाना तैयार है। इस पर सबने मिलकर कदर करना शुरू किया। पहले ने उससे कहा कि मैंने खेत खरीदा है, मुझे जरूर है कि जाकर उसे देखो। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे मसूर रख। दूसरे ने कहा कि मैंने 5 बैल जोड़ी बैल खरीदे हैं, उन्हें आजमाने चाहता हूँ। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे मसूर रख। एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है, इस सबब से नहीं आ सकता। बस उसने नौकर अपने मालों को इन बातों की खबर दी। इस पर घर के मालिक ने गुस्सा होकर अपने नौकर से कहा, जल्द शहर के बाजारों और कूचों में जाकर गरीबों, लुच्चों, अंधों और लंगड़ों को यहाँ ले आओ। नौकर ने कहा, ऐ खुदावन, जैसा तूने फरमाया था वैसा ही हुआ, और अब भी जगह है। मालिक ने नौकर से कहा कि सड़कों और खेतों की बाड़ों की तरफ जाओ और लोगों को मजबूर करके ला, ताकि मेरा घर बच गए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जो बुलाए गए थे उनमें से कोई शख्स मेरा खाना ना चुन पाएगा। जब बहुत से लोग उसके साथ जा रहे थे, तो उसने फिर कर उससे कहा, आमीन। Notice here that this dinner parable develops the theme of mercy in B and C. और हम देखें कि यहाँ पर जो तमस्की बताए गए डिनर की, यहाँ पर इसके बीसी के अंदर हम खुदा के रहम को देखते हैं। Jesus used this great dinner parable to respond to the Pharisees' comment, "Blessed is he who shall eat bread in God's kingdom." और हम देखते हैं कि मसीह खुदावंद इस तमस्की को इस्तेमाल करते हैं उन कृषियों को, जो वो जवाब देने के, जब वो कहते हैं कि वो शख्स मुबारक है जो खुदा की बात बादशाहत में सिखाया पिए। It is true that every person that is in God's kingdom will be happy and blessed to be in the kingdom. और ये बात सच है कि जो भी खुदा की बादशाहत में दाखिल होगा, वो खुश होगा, शाद मान होगा और जायज करेगा। But there's a great dinner that's going to be in the kingdom that many Jews are invited to. और याद रखें कि उस बादशाह में बहुत असीम और सियापत का जिक्र है, जिसमें बहुत सारे यहूदियों को बुलाया गया है। However, these Jews prioritized worldly activities such as purchasing land, purchasing commodities, here it's oxen, or their family, and prioritized all these things over the kingdom of God. और हम देखें, लेकिन ये यहूदी जो बुलाए गए थे, उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नहीं आ सकता, मैंने खेत खरीदा है, इसलिए नहीं आ सकता, मैंने बैल खरीदे हैं, इसलिए नहीं आ सकता कि मैंने अभी शादी की है। उन्होंने इस ज़्यापत से ज्यादा जैव दुनियावी चीजों को अहमियत दी है। The master became very angry when learning of the invitees' misplaced priorities. और हम देखते हैं कि जो बुलाने वाला बालक है, जब उसने इनवाइट किए हुए को, जिनको दावत दी थी, उनकी पेरेंट्स को देखा, उनकी तरजीहात को देखा, तो उससे बहुत ही गुस्सा आया। The master offered mercy and opportunity to unworthy in the city. That would be the Gentiles.
और हम देखते हैं कि उस मालिक ने फिर उन लोगों पर रहम किया जो रहम के मुस्तहिक नहीं थे, यानी उन शहरों के अंदर जो गैर अक़वाम के लोग थे। The servant reported to the master that those accepting would not fill the room, and the master said, "Go out throughout the world and find people who want to be part of my banquet." और नौकर कहता है कि जिनको तूने कहा था वो उनको मैं बुला के लेके आया हूं, लेकिन अभी भी जगह है। वो कहकर सारी दुनिया के अंदर जाओ और जो आना चाहते हैं उनको मजबूर करके लेके आओ। Jesus is saying those prioritizing worldly activities over his word and the coming kingdom of God will not taste the banquet in the kingdom of God. और मसीह खुदावन कहते हैं कि जो जिन लोगों की तरजीहात दुनिया की आरसी टेम्परेरी चीजें हैं, वो खुदा की बादशाहत के अंदर जो शपथ होगी उसका जायका नहीं चख सकेगी। That brings us to the very center of our chiasm, which is the C section, chapter 14, verses 12 through 14. और ये हमें उस सेंटर के अंदर कियासम के लिए किया आता है, और इसका हिस्सा है चैप्टर 14 उसके 12 से 14 आए। आए खुदावन के कलाम में से पढ़ के चौथे बाब की 12 से 14 12वीं आयत के अंदर लिखा है, फिर उसने अपने बुलाने वाले से भी ये कहा कि जब तू दिन का या रात का खाना तैयार करे तो अपने दोस्तों या भाइयों या रिश्तेदारों या दौलतमंद पड़ोसियों को ना बुला, ताकि ऐसा ना हो कि वो भी तुझे बुलाए और तेरा बदला हो जाए। बल्कि जब तू ज़ियाफत करे तो गरीबों, रंजों, नगरों, अंधों को बुला और तुझ पर बरकत होगी, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं और तुझे खास तबासों की क़यामत में बदला मिलेगा। आमीन। Okay, so Jesus warned this Pharisaic ruler who had invited him to dinner as a trap of what could happen to him. और हम देखते हैं कि मसीह खुदावन उस फरीसी से, जिसने मसीह खुदावन को उस खाने की दावत दी थी, बुलाया था ताकि मसीह खुदावन को एक ट्रैप के अंदर फंसा सके। Dinner invitations should be offered to those who can't pay one back. और मसीह खुदावन कहता कि उनको खाने की ज़ियाफत में बुलाओ जो उसका बदला ना दे सके। Note here that the recommended invitees are the poor, the maimed, the lame, the blind. और यहाँ पर उनका जिक्र है कि इनको उनको बुलाओ जो गरीब हैं, उनको बुलाओ जो लुच्चे हैं, उनको बुलाओ जो लंगड़े हैं और जो अंधे हैं। Showing mercy to those unable to repay in this world shall be repaid at the resurrection of the just. और याद रखें, उनको बुलाओ, उन पर रहम करो जो आपको इस दुनिया के अंदर बदला ना दे सके, और आपको बदला उस वक्त मिलेगा जब रास्त बासों की क़यामत के अंदर आपको बदला। Let's turn to 2 Corinthians chapter 5 verse 10, please. आए हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 2 Corinthians chapter 5 verse 10. उसका 5वां बाब उसकी 5:10। 2 Corinthians 5:10. 5वें बाब की 10वीं आयत, दूसरा कुरिन्थियों 10वीं आयत के अंदर लिखा है, क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल सहाल किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीला से किए, खा भले हो खा बुरे। आमीन। Notice that Paul is saying here, all believers will go to the judgment seat of Christ and be rewarded or rebuked for how we lived our life on this earth. और देखिए पर उस क्या कहता है कि हर एक ईमानदार जब वो मसीह की अदालत के सामने पेश किया जाएगा, खा उसने अच्छे काम किए हो, खा भले काम किए हो, खा बुरे काम किए हो। Wise disciples will forego temporal worldly reward for the eternal rewards of the kingdom of God. Can you see it again?
Wise disciples forego Uh-huh. temporal worldly reward for the eternal rewards in the kingdom of God. और याद रखिए जो 22 डिसाइपल हैं, हिकमत से परे हुए डिसाइपल हैं, वो टेम्परेरी वर्ल्डली रिवॉर्ड नहीं बल्कि उस रिवॉर्ड की तलाश में रहते हैं जो उन्हें अपनी रिवॉर्ड खुदा की बादशाहत में मिलता है। Wise disciples show mercy, especially mercy to those who cannot repay. और जो हिकमत वाले शागिर्द हैं, वो उन पर रहम करते हैं जो उनको बदला नहीं दे सकते हैं। And wise disciples show humility in their worldly positions. और जो हिकमत वाले शागिर्द हैं, वो अपने जो है वो दुनियावी इख्तियार के अंदर हलीमी और आजी ह्यूमैनिटी को जो है वो दिखाते हैं। Wise disciples forego the temporal positions of this world for the opportunity to reign with Christ for eternity. और जो हिकमत वाले शागिर्द हैं, वो इस टेम्परेरी जो है वो रिवॉर्ड को नहीं बल्कि खुदा की आने वाली बादशाह की अपनी रिवॉर्ड को देखते हैं। Let's be wise disciples and answer the call of Jesus. आए हम भी मसीह खुदावंद की इस भलाहट जो उसने मुझे और आपको दी है, एक हिकमत वाले 22 डिसाइपल शागिर्द बने। Let us pray. आए हम दुआ मांगे। Father God, what a powerful, powerful scripture verse today that we had. We pray, Lord, that we would meditate on this and through the power of the Holy Spirit, we would follow it so that we might be rewardable in the coming kingdom. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen, amen. Thank you so much. God bless you. See you next week. See you next week. Thank you.